नमस्कार, मैं हूं मोहम्मद आसिफ। नेशनल समाचार में आप सबका स्वागत है। आज मैं आपको एक ऐसी खबर दिखाने वाला हूं और बताने वाला हूं जिसको देखकर आप परेशान हो जाएंगे। मैं आपको ये भी दिखाऊंगा नेशनल समाचार के माध्यम से कि आज देश में जब बजट शुरू हुआ है, जब निर्मला सीतारमण ने पेश किया तो क्या कुछ हुआ, कितने फ़ायदे हैं, कितना नुकसान। लेकिन उससे पहले जो बड़ी खबर है वो बताना चाहूँगा, और वो ये है कि राकेश टिकैत, जी हाँ, आप जानते हैं कि किसान आंदोलन के जो लीडर हैं, जो इसको चला रहे हैं अभी, उन्होंने यानी राकेश टिकैत जब भावुक हो गए थे उसके बाद उन्होंने कहा है कि जब मैं एक बार रो दिया तो इतने किसान आ गए, अगर खून बहता तो क्या होता। अब दो सवाल है यहाँ पे। सबसे पहला सवाल कि उन्होंने ऐसा जो बयान दिया है वो क्यों, कि जब मैं रो दिया तो इतने किसान इकट्ठा हो गए, अगर किसानों का खून बहता तो कितने किसान आ जाते, ये सबसे बड़ा सवाल है। दूसरा ये कि पीएम मोदी ने जब उन्हें ऑफर दिया बातचीत करने के लिए, जब वो तैयार हो गए, तो पीएम मोदी के सवालों का क्या जवाब दिया राकेश टिकैत ने, ये बात करने की कोशिश करेंगे। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं कि राकेश टिकैत ने क्या कहा। उन्होंने कहा कि जब वो रो दिए थे, जब वो भावुक हो गए थे, तो रातों रात जो है किस तरह से जब किसान 26 जनवरी के बाद जो हिंसा हुई तो किसान अपने अपने घर चले गए थे। लेकिन उनका वीडियो जब सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो लोग जो है देखने के बाद जो है फिर दोबारा अपने अपने घर से जो है गाजीपुर बॉर्डर की ओर आना शुरू हो गए। अब सवाल ये है कि उन्होंने कहा कि जब मैंने रो दिया, जब एक किसान जब रो दिया तो इतने सारे लोग इकट्ठा हो गए, अगर खून बह जाता तो। इनके कहने का मतलब ये कि अगर खून किसी का बहता तो और कितने आदमी इकट्ठा होते। उसका मतलब ये कि जब गाजीपुर बॉर्डर पे आपने देखा होगा कि जब अचानक 200 लोग आ गए और उसके बाद जो है हिंसा करने लगे, तो उसके बाद लाठीचार्ज हुआ, आंसू गैस के गोले भी छोड़े, पथराव भी हुआ, और एक एसएचओ का जो है आपने देखा कि तलवार से हाथ भी कट गया। तो इसीलिए राकेश टिकैत ने कहा कि अगर किसी किसान का अगर खून बह जाता तो आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि आज यहाँ 20,000 से 25,000 लोग आए थे, लाखों करोड़ों में लोग आ सकते थे, यानी कि माहौल और भी बिगड़ सकता था। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि बातचीत से इसका रास्ता निकल सकता है। तो इस पर राकेश टिकैत ने कहा कि मैं इससे सहमत हूँ, मैं इससे राजी हूं, और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो मुझे ये ऑफ़र दिया है, बातचीत के लिए पहल किया है, मैं उनका सम्मान करता हूं। लेकिन यहाँ पे राकेश टिकैत एक बहुत बड़ा गलती करेगा, वो ये कि शुरू से जब देश का आंदोलन चल रहा था 2 महीने से, तो वह लगातार इस बात पे स्टैंड किए हुए थे कि किसी भी कीमत पर, जब तक मैं बैकफुट पे नहीं आऊँगा, जब तक नई कृषि कानून वापस नहीं हो जाते। लेकिन अब जो है उनकी बातों की नरमी, उनके बातों का लहजा इस बात से जाहिर करता है कि कहीं ना कहीं किसान राकेश टिकैत अब डर गए हैं, और कहीं ना कहीं वो अब जो इस बीच का जो रास्ता है वो कोई दूसरा तलाश रहे हैं। अब देखना यही होगा कि जब बातचीत होगा तो अब किन बिंदुओं पे होगा। फिलहाल के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहें नेशनल समाचार। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।